सभी को जय यीशु। आज हम पास्का के 5वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे मन को छूने वाला एक बात बताता है कि कहते हैं, आपका जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, डरो मत। जब प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस मरण से पहले बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को जो मार डालने चाहते थे, जहां शिष्यों के अंदर अंधकार छाया हुआ था, तो प्रभु यीशु उनको बुलाते और कहते हैं, तुम्हारा जी न घबराए, डरो मत, तुम्हारा दिल घबराए नहीं, क्योंकि मैं हूं, मुझ पर विश्वास करो। जी हाँ, हमारे जिंदगी में भी हम बहुत चीजों से डरते हैं, हमारा जी घबराते हैं। जब हमारे परिवार टूट जाते हैं, जब हमारे पैसे की समस्या हो जाते हैं, जब हमारे शादी नहीं होते हैं, जब हमारे रिश्ते टूटते हैं, तब हम डर जाते हैं। जी हाँ, हमें भी डर है। हमें भी देखकर आज प्रभु यीशु यही कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू। प्रभु यीशु हमें आश्वासन देते हैं उनकी वचन द्वारा। जी हां, हम हमारे समस्याओं के सामने डरना नहीं। एक बार एक छोटी सी लड़की, उनका पिता बचपन में ही मर गए थे। उनकी मां उनकी पालन पोषण के लिए इधर उधर नौकरी करने जाते थे, किसी किसी के घर नौकरी करके पैसा ला के उनका पालन पोषण कर रहे थे, और उनका एक छोटा सा झोपड़ी था। एक दिन इतना अचानक बहुत जम के पानी बरसा, बिजली कड़कने लगा और हवा चलने लगी। तो उनको लगा, ये बच्ची को लगा कि उनका झोपड़ी थी वो पूरा हवा में उड़ जाएंगे। उनकी झोपड़ी में से पानी टपकने लगे। डरते हुए वो अपने माँ के पास आए और कहे, मम्मी, क्या आज हमारी इस झोपड़ी हवा में उड़ जाएगा कि नहीं? हम कहाँ रहेंगे? आपको डर नहीं लग रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उनकी माँ ने ये कही, बेटी, मुझे ये नहीं पता कि हमारे ये झोपड़ी उड़ जाएगा कि नहीं उठेगा, मगर मुझे एक चीज पक्का विश्वास है, अभी तक जो प्रभु यीशु हमारे साथ दे रहे थे, वो अभी भी हमारा साथ देगा। इसे कहते हैं, वो बेटी फिर इतनी आंधी तूफान के बीच में भी अच्छे से सोए। जी हाँ, जो हमारे साथ देने वाला प्रभु यीशु अगर हमारे साथ है, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? हमें देखकर प्रभु यीशु आज भी ये कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। हमारी समस्या कितना भी बड़ा हो, इतना बड़ा समस्या हमारी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता जो प्रभु यीशु हाल नहीं कर सकते। वो हमेशा हमारे साथ देने को तैयार है। आज की सुसमाचार हम पढ़ते हैं, जब थॉमस के साथ कहते हैं कि पूछते हैं प्रभु यीशु से कि आप कहां जा रहे, वो हम नहीं जानते, तो आपका मार्ग हम कैसे जानेंगे? प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हो। मार्ग सत्य और जीवन में हो। यीशु ये नहीं कहा कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, कहां जाना है, कैसे जाना, नहीं। वो बोल रहा, मैं स्वयं मार्ग है। जी हां, प्रभु यीशु ही हमारा मार्ग है जिस पर हमें चलना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ाते हैं, उसमें विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। आप जानते होंगे, मैं एक CMI फादर है, हमारा फाउंडर है संत चावरा। हमारी संस्था की शुरुआत में जब संत चावरा ने एक रहने के लिए घर बना रहा था, मजदूर सब काम कर रहे थे और घर बनाते जा रहे थे, तो उनको आज पता चला कि आज का दिन इस मजदूरों के देने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा या कुछ साधन नहीं बचा। संत चावरा ने क्या किया, उसने उस चर्च के गिरजा के अंदर
ब्लेसेड सैक्रामेंट के सामने जाकर बैठकर प्रार्थना किया, उस पर विश्वास किया। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने आया और कहा कि आप बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे पता चला, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा साधन देने आया हूं। जी हाँ, संत चावरा ये नहीं सोचा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, इसलिए जाके और किसी से पूछूं, नहीं, उसने सीधे उस यीशु के पास आया और उसने दिला दिया। जी हाँ, वो कहते हैं मैं स्वयं मार्ग हूं। अगर हम प्रभु यीशु के मार्ग में चलने को तैयार हो जाते हैं तो प्रभु यीशु हमारे लिए सब कुछ देते हैं। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, आपका जी ना घबराए, मैं आपके साथ हूं। अगर प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने को तैयार होता है तो प्रभु यीशु हमें बाकी सब कुछ उनके साथ दे देगा। समस्या का हाल तुरंत नहीं होता होगा, फिर भी यीशु कहते हैं जी मत घबराए, वो जरूर देगा हमें। उनको पता है हमें कब देना है, कैसे देना है और कहां देना है, उस वक्त हमें देगा। तो आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ये कहते हैं कि मैं आपके लिए जगह बनाने जा रहा हूं। जी हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं हमारी जिंदगी के बाद हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, हम सबको एक विश्वास है, इस जिंदगी के बाद हम जी उठेंगे और हम ईश्वर के पास जाएंगे जहां से हम आए हैं। और हम सबको ये तसल्ली दे रहा है कि हमारे पे लिए एक कोई है जो हमारे लिए जगह तैयार हो रहा है। सोच लो, अगर मैं आज कहीं चला गया और वापस आते वक्त मुझे पता चल गया कि मेरे रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, ये सब कुछ टूट चुका है, तो हम कितना दुखी होंगे। मगर यीशु हमें ऐसे अनाथ नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करूंगा और तुम्हारे स्वागत के लिए मैं वहीं हूं। जी हाँ, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे अकेलेपन में भी हम डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि द लॉर्ड इज विद अस। और आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि जब पहला कलीसिया में कुछ समस्या आए, विधवाओं को देखने के लिए कोई नहीं रहा, उस विधवाओं के साथ कुछ समस्या चल रहे थे, तो शिष्यगण क्या किया, ऐसे एक 4-5 लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि इनका सेवा करो। जी हाँ, हमारा विश्वास के साथ सेवा का भी बहुत बड़ा मायने रखते हैं। विश्वास और सेवा दोनों साथ चलते हैं। अगर हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो इस दुनिया में जिन लोगों ने यीशु ने अपने रूप देकर रखा है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। सेवा, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, हम प्रभु यीशु का ही सेवा करते हैं। वही मदर तेरेसा ने हमें दिखाया। ये सड़क में पड़े गरीबों और ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर उनकी सेवा की। इस मदर तेरेसा ये कहते हैं, जब मैं उनकी सेवा करता हूं, मैं मेरे यीशु का ही सेवा करते हैं। जब हम किसी का सेवा करते हैं, किसी को अच्छे शब्द बोलते हैं, किसी को अच्छे खाना देते हैं, तो हम उन्हीं का सेवा करते हैं जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। जी हाँ, हम सेवा करना चाहिए। और दूसरा पाठ में संत पेतरुस ये कहते हैं कि हम सब उनका प्रजा है, प्रभु यीशु का प्रजा है। फिर हमारा राजा प्रभु यीशु है, फिर हम हमारा उद्धार किया है, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। बस हमें विश्वास रखना चाहिए उस प्रभु यीशु में जो कहता है तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। He is with us always. Jesus is with us always. वो हमारे सब कुछ करने को तैयार है। एक बार एक लड़का अपने पापा के साथ जंगल में घूम रहे थे। जैसे आधी रात हो गया तो ये बेटा को थोड़ा सा डर लगने लगा और पापा से बोला मुझे डर लग रहा हूँ। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे पकड़ लो। और पापा ने उनका हाथ दिया और बेटा ने बोला पापा मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़ो। तो पूछा कि क्यों? तो बोला कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इधर उधर देख के आपका हाथ छोड़ दूं, फिर मैं तो इधर उधर हो जाऊं।
अगर आप जब पकड़ेंगे तो मुझे पक्का है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, प्रभु यीशु हमारे हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। उस यीशु पर विश्वास करें जो हमारे साथ चलता है और हमारे साथ रहना चाहते हैं, और हमसे कहता है आपका जी घबराए नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।